हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है। मेरी उम्र अभी 25 साल है। अभी 2 महीने पहले मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़ गए, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। लेकिन घर वालों की जिद के आगे किसकी चली है। आज से पहले मेरी कोई लड़की दोस्त बनी नहीं, तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, उनके साथ किस तरह रहा जाता है। घर वालों ने मुझे लड़कियों की फ़ोटो दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं था शादी को। इसलिए लड़कियों की फ़ोटो देखता और उन्हें मना कर देता। लेकिन एक फ़ोटो ऐसी भी थी जिसे देखकर वो लड़की मेरे दिल में बस गई। मैंने घर वालों से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है। मैंने उस लड़की के बारे में पूछा तो घर वालों ने बताया कि इसका नाम नेहा है और इसने मेडिकल लाइन में अपनी पढ़ाई पूरी की है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। घर वालों ने मुझसे कहा हम कल ही इसके परिवार से मिलने को जाएंगे। अगले दिन हम लोग उसके घर पर पहुंच गए। मैं सोफे पर बैठकर नेहा का इंतज़ार कर रहा था और उसके सभी घर वाले मुझे देखे जा रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि यह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। जब नेहा हमारे लिए जूस लेके आई तो मैंने उसे पहली बार देखा और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। जब वो मेरे बगल में बैठी तो उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मुझे लगा कि वह मुझे पसंद नहीं करती। मुझे ये बात बहुत तकलीफ दे रही थी कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे। नेहा के घर वालों ने कहा हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे वहाँ पर भी वही बात बार बार मेरे दिमाग में चल रही थी कि नेहा को मैं पसंद आया या नहीं। 2-3 दिन बाद मेरे पास नेहा की कॉल आती है। वो मुझसे कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने उसके पीछे का रीज़न पूछा तो उसने फ़ोन काट दिया। मेरे मन में नेहा को लेकर बहुत सारी बातें चलने लगी कि उसने मुझे मना क्यों कर दिया। अगले दिन मैंने उसे कॉल किया। उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता है उसे मैं सच में पसंद नहीं आया हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका कॉल आता है। नेहा कहती है कि आपने कॉल क्यों किया था। मैं नेहा से कहा कि क्या आज तुम 1 घंटे का टाइम निकाल करके मिल सकती हो। नेहा ने सोच के जवाब दिया कि ठीक है, मैं मिल लूँगी। नेहा से मेरी मुलाकात होते ही मैंने उससे सवाल किया कि तुमने मुझे शादी के लिए मना क्यों कर दिया। जब नेहा से मैंने यह सवाल पूछा तो नेहा के आंख में आंसू आने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि नेहा को आखिर हुआ क्या है। मैंने तुरंत दूसरा सवाल भी किया, तुम्हारे घर वाले मना कर रहे हैं या कोई और बात है। नेहा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर वालों को आप पसंद हैं। नेहा ने कहा कि आप मुझे पसंद हैं, लेकिन मैं यह शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि आज से पहले मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं बना है, ना लड़कों में ना लड़कियों में। क्योंकि मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से मेरा आज तक कोई अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। और आपसे शादी करना तो आपको आज से पहले मैं जानती भी नहीं थी, ना आप मेरे बारे में जानते हैं। अगर आपके साथ मेरी कोई नोक झोंक हो गई तो कहीं हमारा रिश्ता। मैं नेहा की बात को समझ गया था। मैंने नेहा को समझाया कि मेरा भी कोई उतना अच्छा दोस्त नहीं है, ना लड़कियों में ना लड़कों में। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की से इतनी बात नहीं की जितनी तुम्हारे साथ की है। मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गई थी
और तुम ही वह पहली लड़की थी जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ था। तो समझ जाओ कि तुम्हारी अहमियत मेरे अंदर कितनी है। आपके साथ सही साथी होता है तो आपका गुस्सा भी उसे प्यार लगने लगता है। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं चुप रहूँगा, और जब मुझे गुस्सा आएगा तो तुम चुप रहना। आखिर इसे ही तो प्यार कहते हैं। कुलदीप ने नेहा को कहता है, मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुम्हारी नीयत पसंद आई, और जिस इंसान की नीयत इतनी साफ हो वो कैसे इतना गुस्सा कर सकता है। यह बात बोलते ही नेहा दिलीप के गले लग जाती है और वह शादी के लिए मान जाती है। साथियों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।